राम राम जी मित्रों। अब हम भगवत गीता अध्याय 18 के श्लोक 61 में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। अर्थात, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। जब हम अपने आप को देखते हैं और पाते हैं कि हमारा शरीर बिल्कुल यंत्र की तरह है, जिसमें मस्तिष्क है, आँखें हैं, नाक, कान, मुंह, हृदय और रुधिर का संचालन धमनियों के माध्यम से होता हुआ संपूर्ण शरीर को स्वतः चलता हुआ देखते हैं तो कई बार आश्चर्य से भर जाते हैं कि ऐसा कैसा। मनुष्य निर्मित मशीनों को चलाने के लिए विद्युत धारा का प्रवाह या अन्य साधनों की सहायता से किया जाता है, लेकिन मानव शरीर का क्या? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मानव शरीर प्रकृति निर्मित है और इस मशीन के भीतर इस मशीन को चलाने वाला स्वतः परमात्मा मौजूद है। चैतन्य के स्वरूप में, प्राण के स्वरूप में भीतर ही मौजूद है वो। और जैसे ही ये प्राण चला जाता, ये मशीन निढाल होकर गिर पड़ता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसी रहस्य को उद्घाटित कर रहे हैं। कैसे जाने कि वो भीतर मौजूद परमात्मा इस मशीन को चला रहा?
हमारा अहंकार इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो इसे जीव विज्ञान की एक शाखा मानकर इसे छोड़ देता है। लेकिन अध्यात्म इसी की खोज है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि अगर अहंकार से मुक्त हुआ जाए तो साक्षी की दशा उपलब्ध होती है, और वो साक्षी कुछ और नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है जो आपके भीतर ही मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में इसी बात को समझा रहे हैं। अब इतना ही। जय राम जी की।